जो बुढ़िया थी उसने क्या, उसके सर पे हाथ रखा और चाहे एक बाल था वो निकाल लिया। वो जब घर पे पहुंची तब ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई आया है। बाथरूम में जाती तो ऐसा लगता है कोई अंदर बैठा है, सोती थी ऐसा लगता है कोई पास में सोया है। कपड़े हैं इस तन पे एक भी नहीं रहना चाहिए, एक भी कपड़ा अगर तन में हो गया तो फिर क्या आएगी, वो चीज हमें काम नहीं करेगी। क्योंकि कुछ मंत्र थे, हे चुड़ैलों की रानी सिद्ध करो मेरी कहानी, ऐसे मंत्र थे। और अचानक से जो मेरे दिमाग में चल रहा था ना कि भी इस भेष में वो आनी चाहिए, मेरे को अलग सा शक्ल आया एकदम डरावना, वही मेरे सामने आ गई। अब तुरंत मैं वहां से भागने लगा, चह चक्के बहुत सारे, मतलब इतने थप्पड़ पड़े पीछे मेरे को, मतलब मेरा पेशाब निकल गया था एक तरीके से अंदर। वो तो यही है कि वो शमशान में साधना करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मांस भी खाते हैं, मुर्दे का मांस भी खा जाते हैं, खोपड़ी में खून पीते हैं, ऐसा सब कुछ होता है। जैसे लकड़ियां बिछा दी, उसके ऊपर लाश को भी सुला दी, उसके ऊपर 10 मिनट 5 मिनट के लिए अघोरी है अपनी जो क्रिया है वो करती है। अगर उनका जो शरीर का अगर चरम सुख से चाहिए तो अगर वो खोद के मुर्दे को उठा के उसके साथ भी वो शारीरिक संबंध बना सकते हैं। इतने खतरनाक होते हैं। एक यूनिवर्सिटी भी सुनी है तांत्रिक यूनिवर्सिटी। आपने कभी शमशान में जाके सिद्धि करने की ट्राई करी? वो एकदम सही जगह है, शमशान एकदम सही जगह है, बिल्कुल सही जगह है। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे जो नए एपिसोड्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपके पास ये पूरा एपिसोड देखने के लिए समय नहीं है तो आप हमारा क्लिप्स चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे हम इन्हीं लंबे एपिसोड्स के छोटे छोटे कट्स डालते हैं, जो कि आप कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। कुलदीप जी, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं आप सर? मैं जी बढ़िया हूँ, सबको जय श्री महाकाल और आपको भी जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। तो शुरू करें सर आज का? बिल्कुल। कुलदीप जी, आपकी कहानी से शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप क्या करते हैं। और वैसे तो आपने मुझे बताया कि आप अघोरी समुदाय से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। पर आपने मुझे ये भी बताया था कि आप पहले अच्छी खासी जॉब करते थे, बॉम्बे में जॉब करते थे, पूरा कॉलेज आपने पढ़ाई पूरी करी हुई है, उसके बाद यहाँ अघोरी बन जाना, ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। दरअसल बात यह है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक जून ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की है और जॉब भी करता था मैं अच्छे से मुंबई में। और वहाँ पे कुछ मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी कि दोस्त लोग थे और उस टाइम तो मैं यंग था, जवान था और काफ़ी कुछ तक मतलब ठीक-ठाक सा लगता था। तो दोस्त लोग बैठे अभी थे, भी लग रहे हैं। ठीक तो अभी भी लग रहा हूँ, लेकिन उस टाइम कुछ अलग ही बात थी। ओके। और दोस्त लोग बैठे थे तो शाम को क्या प्लान बना कि भी जॉब से जाते हैं रूम पे और आज ड्रिंक का प्लान करते हैं कि भी आज कुछ शराब करते हैं, बैठते हैं, कुछ मंगाते हैं, पीते हैं। तो सभी बैठे एक साथ। वहाँ पे मानो किसी की जेलस मान लो या कोई मतलब ऐसा पर्सन हो जिसे मैं पहचान ना पाया हूँ। उसने कुछ मिला के या मतलब कोई भी चीज़ अगर मेरे साथ की है मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही मैंने उसके बारे में कुछ सोचा है। रात को चौकी एकदम बढ़िया सी पार्टी वार्टी कर ली। सुबह उठा तो मेरा सर एकदम भारी-भारी सा लग रहा था और दर्द हो रहा था इतना कि मानो फटेगा ये। सभी दोस्त बोले कि भी चलो जॉब पे चलते हैं। मैंने बोला कि आज मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छुट्टी लूँगा। रूम पे सोया, पूरे दिन सोया मैं। तो जो मेरे जो मेन थे, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि भी क्या हुआ कुलदीप? आज तक तूने छुट्टी नहीं रखी, आज क्यों रखी? मैंने बोला सर मेरा सर बहुत दर्द है। तो वो पर्सनली मेरे रूम पे आए और उन्होंने बोला कि चलो आप डॉक्टर के पास चलो मेरे साथ। तो मैंने बोला ठीक है सर चलो आप। मेरे साथ डॉक्टर के पास मेरे को लेके गए वो सर। वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह, ग्लूकोज़ वगैरह सभी चढ़ा दिए। काफ़ी हद तक नॉर्मली 1% मेरे को ठीक लगा। मैं ठीक हो गया था अचानक से। लेकिन जो दर्द था और जो मन की भावना थी वो धीरे-धीरे चेंज हो रही थी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? और मेरे को यहाँ नहीं रहना चाहिए। मतलब ऐसा था कि मेरे को वो जो मुंबई था मेरे को जैसे कोसता था, एकदम काटने को दौड़ता था कि भी अब मेरे को जाना चाहिए यहाँ से, निकलना चाहिए। 2 दिन तक रूम पे बैठा रहा मैं, जॉब पे नहीं गया मैं। सर ने फिर बोला बताओ क्या करें? अगर ज़्यादा कुछ तकलीफ है तो बड़े डॉक्टर को दिखा लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो बात की बात है कि क्या है? तो उन्होंने मुझे बड़े डॉक्टर के पास दिखाया लेकिन उससे भी कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने सोच ही लिया कि मुझे गाँव जाना है। तो एक दिन सर से मैंने बात की कि भी सर मैं आज ठीक हूँ, हो सकता है मैं आ सकता हूँ।
तो मैंने उनको बोल दिया और मैंने वहां ना जाने के लिए अपना गांव आ गया। वहां गया ही नहीं मैं और सीधा गांव आ गया। फिर सर ने फोन किया, वो मैं ट्रेन में हूँ, मैं नहीं आऊंगा, मेरा मन नहीं लग रहा, मन उदास सा हो रहा है। तो सर ने बोला ठीक है, आराम से एकदम तसल्ली से घर पे जाओ, सबसे बात करो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो तो मेरे को फोन कर देना, वहां पे किसी अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे डॉक्टर से, तो वहां पे भी इलाज करवा। मैंने बोला ठीक है सर। मैं घर पे गया, घर वालों ने बोला क्या हुआ बेटा, त्योहार तो आगे है, तू पहले कैसे आगे, आज तक नहीं आया, त्योहार पे ही आता है तू। मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है मेरे साथ, पता नहीं क्या हो रहा है, सर में इतना दर्द हो रहा है और मेरे से ना कोई अगर बात करता तो मेरे को ना गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। चिड़चिड़ापन आता है और गुस्सा आता है। तो उन्होंने बोला ठीक है भी, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ तो मम्मी भी बोलती खाना खा लो, मैंने नहीं खाना। पापा बोले क्या हुआ, कुछ नहीं। मतलब एक रूम में बैठा कम से कम 15 दिन तक, मन किया तो खाया, मन किया तो सोया, फोन, आंखें लाल हो गई पूरी तरीके से, पता नहीं क्या हो गया, मतलब किसी से बात करने का मन नहीं। दोस्त ने फोन कर दिया कि चलना है, मैं चलो। कहाँ जा रहे हो, अभी इतनी दूर जा रहे हैं, 4-5 दिन लगेंगे, चलो, घर वालों को बगैर बताए चलो, चप्पल पहनी है, लेडी चप्पल पहनी है या कुछ और पहना है तो चलो। फिर 15 दिन के बाद मैं घर पे आया, बोला कहाँ था, मैंने बोला कि मैं घूमने गया था। तो बोले फोन तो कर देते कम से कम मेरे को। फिर एक दिन ऐसी बात हुई कि सुबह सुबह मेरा दोस्त आया मेरे घर पे और उसने मुझे बोला कि चलो आज है, मैं तेरे को एक जगह लेके चलता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भी। सुबह उठा, मुंह नहीं धोया, चप्पल डाली, सीधा मम्मी ने बोला कहाँ जा रहा, आ रहा हूँ। ऐसा करके मेरे को 3 दिन हो गए बाहर। फिर 3 दिन के बाद मेरे को फोन किया, मैंने उठाया नहीं। फिर जो मेरा साथ वाला दोस्त था उसको फोन किया कि मैं तुम्हारे घर पे जा रहा हूँ कंप्लेंट लिखाने कि भी तूने मेरे बच्चे को बिगाड़ा है, ये बगैर बताए आज तक कहीं नहीं जाता। तो उसने मुझे बोला कि भाई तेरी वजह से मैं बदनाम होऊंगा, पहले ही बता देता या फोन तो उठाता कम से कम। मैंने बोला ठीक है, मुझे यहाँ पे मत छोड़ना, मेरा जो ननियाल है वहां पे मेरे को छोड़ दो नाना के पास, मैं घर जाना ही नहीं चाहता। तो फिर मैं अपने ननियाल चला गया, उसने मुझे वहां पे छोड़ दिया। फिर मेरे को फोन किया कहाँ गया, मैं अपने नानी के पास आया हूँ। तो कहे वहीं पे रहना, मैं आ रहा हूँ कल। एक दिन रात को रुका, नाना ने पूछा क्या हुआ बेटा, मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है। तो नाना जी ने मुझे झाड़ा दिया। अच्छा, वो वैसा काम झाड़ा, वो वैसे ही काम करते थे, वो काम वाम कुछ नहीं करते थे। बाप दादाओं की अच्छी खासी जमीन थी उनके पास, बहुत पैसा था, गांजा पीते थे, आराम से बैठते थे, मंडली बिठाते थे, गाना सुनते थे, भजन, राम स्वरूप भोपा के भजन सुनते थे आराम से। वो भजन मैं भी सुनता था। झाड़ा देने के बाद कुछ हद तक थोड़ा सर में दर्द है वो कम होने लगा और जो उनकी जो मंडली थी उनमें क्या शामिल होने का मन करने लगा कि यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ मजा कुछ नई चीज मिलनी है और मजा आ रहा है, शांति मिल रही है। जो उड़ाड़ था मन, वो भी यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, एक दूसरे बस मगन है, ये लो भाई चिलम पियो, ये लो भाई तुम पियो, बस इतना ही काम था। मीठा खा लेते खाने के लिए। फिर दूसरे दिन पापा आए। पापा आने के बाद मेरे को बोला क्या हुआ बेटा, बताओ, मारूंगा नहीं, बताओ मेरे को क्या हुआ। ऐसी ऐसी बात है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहाँ पे काम करूंगा, जो भी मेरे को मिलेगा मैं वो कर लूंगा। तो अच्छा ठीक है तुम कर लेना, तुम्हारी मर्जी। ऐसा कह के मेरे को बोला ये लो कपड़े, मैं जा रहा हूँ, कपड़े देने आया था तुझे, तेरे पर एक ड्रेस में तू घूम रहा है इतनी दूर से। बोला ठीक है कोई बात नहीं, नाना के पास रहा। फिर नाना ने बोला क्या हुआ बता मेरे को। नाना जी मेरे को ना ये चीज करनी है जो आप कर रहे हैं। बोला क्या करना है, पूजा पाठ करनी है। बोला हमारे तो पूजा पाठ करोगे तो मान लो दुनिया से ही परे हो जाओगे, मैंने तो किसी की मर्जी से या मतलब घर वालों की मर्जी से शादी की है, तुम्हारा शादी करने का भी मन ही नहीं करेगा। पर आपको पता चला कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया था, नहीं किया था? या क्योंकि लोग जनरली तांत्रिक या अघोरी के पास जाते हैं ये सब चीजें कटवाने के लिए, आप खुद ही तांत्रिक और अघोरी बन गए? वही चीज तो, आप पहली पूरी बात सुनो मेरे को कि भी आगे चल के क्या हुआ। वहीं से शुरू हुआ था तंत्र विद्या का काम। अच्छा। सारा सिलसिला वहीं से शुरू होगा, क्योंकि मैं आज भी वहीं पे ही हूँ, आज ही सारा कुछ वहीं पे मैंने बना रखा है। अच्छा, सारा कुछ वहीं से शुरू हुआ और मैं वहीं से हूँ। अच्छा, और सब कुछ जो भी चीज मैंने करी है वहीं से करी है। सीजन खत्म होने के बाद मेरा नाना जी खेत में रहते थे आराम से, झोंपड़े के अंदर आराम से आग जला लेते थे, आटा जो दाल बाटी होती है ना वो बनाते थे, दाल बाटी रोज खाते थे। फिर धीरे धीरे वो पूजा पाठ करते थे। मतलब पहले ना ऐसे मंदिर वंदिर नहीं थे, जैसे बड़ा सा पेड़ है खेजड़ी का, उसके नीचे से ना ऐसे
ईंटें रख दी जाती थी, कुछ पत्थर वगैरह रख जाते थे, वहां पे पूजा पाठ करते थे कि ये हमारा इष्ट देवता है। ठीक है। 2-3 थे पेड़, वहां पे वो रोज जाके पूजा पाठ करते थे। ये कौन से भगवान है, मैंने पहली बार देखा है इनका। तो बोला कि तू भी करा कर। फिर मेरे को धीरे धीरे मंत्र बताते गए, फिर बोला कि ऐसे ऐसे पूजा करनी है, उनकी जागरण वगैरह करने हैं। फिर आनंद आने लग गया। फिर नाना जी की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लग गई कि इनकी तबीयत अब खराब हो रही है, तो ये पूजा पाठ नहीं कर सकते तो मैं कर देता हूँ। पर धीरे धीरे अकेले खेत में रहता था, अकेला। वहां पे कोई लाइट थी ना, ना कुछ और था पानी था, सारा कुछ था, लेकिन लाइट नहीं थी, अंधेरा था। लेकिन डर नहीं लगता था, आज भी नहीं लगता किसी से, उस दिन भी नहीं लगता था। फिर धीरे 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 मतलब मुझे किसी ने बताया कि तुम पूजा पाठ करते हो तो तुम भैरव सिद्धि कर लो। अच्छा, भैरव सिद्धि कर लो। मैंने बोला भैरव सिद्धि क्या होती है? तो भैरव सिद्धि ऐसी होती है कि अगर भैरव बाबा तुम्हारे साथ खड़े हो गए तो कोई भी बड़ा से बड़ा अगर खतरा तुम्हारे पास नजदीक आ रहा है तो पहले ही पता चल जाएगा तुम्हें। या मतलब अगर वो तुम्हारे पास आ गया, तुमसे जुलस गया, मतलब लड़ लिया, तो तुम ही जीतोगे, वो नहीं जीतेगा। तो ऐसी बात है। मैंने सोचा खेत में तो कोई रहता नहीं है। मैंने नाना जी से बात की, मैंने कहा मैं इतने दिन खेत में रहूंगा, कोई भी नहीं आएगा मेरे पास। बोला क्यों? मुझे कुछ चीज करनी है। ठीक है बेटा, कर ले। सबको बोल दिया कोई नहीं जाएगा खेत में, कोई भी खेत में चला गया तो टांगे तोड़ दूंगा। मेरा बेटा जाएगा। मुझे बेटा बोलते थे, आज भी बेटा बोलते हैं। बोलते हैं कि भी ये जाएगा। फिर वहां से मैंने भैरव सिद्धि की और फिर इस फेस में आ गया मैं। फिर धीरे 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 झाड़ा झपटा मैं भी करने लगा। फिर नई नई चीजें मेरे को शुरू करने लगी। मतलब किसी ने कुछ बोला कि ये कर लो, किरण पिशाच कर लो, करके देख ली, लेकिन एक दो बार डर लगा, एक दो बार कपड़े फटे। फिर मैंने बोला मेरे से तो नहीं बढ़ेगा। करण पिशाचनी जो सिद्धि है बहुत खतरनाक सिद्धि है। जैसे आपने करी थी? करी थी, बिल्कुल करी थी, लेकिन मेरे से हुई नहीं थी। कहीं पूरी नहीं कर पाया। पूरी नहीं कर पाया मैं। क्या था कि करण पिशाचनी में जैसे कि भी नाई का जो दुकान है वहां से बहुत सारे ढेर सारे बाल ले आओ, बगैर बताए, मतलब बता के ले आओ कि भी मैं खुद ही नहीं करूंगा, ले आओ। वहां पे जो झाड़ी होती है, जो बेर लगते हैं, वहां पे रात को जाओ जंगल में। वहां पे तो हमारा खेत था, जंगल टाइप ही था, तो बेर तो वहां पे वहां झाड़ी थी, उसके नीचे आराम से बैठ के जगा लिया, वो बाल रख लिए पूरे। निवस्त्र होना जरूरी है वहां पे एकदम। कपड़े हैं इस तन पे, एक भी नहीं रहना चाहिए। एक भी कपड़ा अगर तन में हो गया तो फिर क्या है कि वो चीज हमें काम नहीं करेगी। फिर के कुछ मंत्र थे, हे चुड़ैलों की रानी सिद्ध करो मेरी कहानी, ऐसे मंत्र थे। अच्छा, ऐसे ऐसे मंत्र थे, तो वो बोलने पड़ते थे वहां पे। तो मैं बैठ गया अपना नंगा बदन लेके, और रात को मैंने बाल जलाए और वही मंत्र है मैंने दोहराए। और अचानक से जो मेरे दिमाग में चल रहा था ना कि भी इस भेष में वो आनी चाहिए, वो अचानक से मेरा डिवाइड हो गया। मेरे को अलग सा शक्ल आया, एकदम डरावना, वही मेरे सामने आ गई। अब तुरंत मैं वहां से भागने लगा, चह चपेट, बहुत सारे, मतलब इतने थप्पड़ पड़े पीछे मेरे को, मतलब मेरा पेशाब निकल गया था एक तरीके से अंदर। फिर मैंने बोला शांति ली, फिर अपनी भैरव बाबा के पास आया, फिर पूजा पाठ की, फिर गलती मांगी, फिर दूसरे दिन नहा धो के फिर कोशिश की। अच्छा, दोबारा फिर हिम्मत करी आपने? फिर कोशिश की कि भी दिमाग शांत होना बहुत जरूरी है। हाँ। करण की शांति, अगर कोई सिद्धि कर रहा है, अगर दिमाग शांत नहीं हुआ तो इंसान की जान भी जा सकती है। अगर जान चलेगी तो फिर तो करण सीधा क्या कर लोगे, उसका क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर दूसरे दिन भी कोशिश की, दूसरे दिन थोड़ा सा हल्का सा महसूस हुआ, लेकिन फिर पूरी नहीं कर पाया मैं। अच्छा, मतलब कोई आ गया था अचानक से, कुछ टॉर्च मार दी खेत वालों ने, तो फिर मैंने दूसरी बार भी कैंसिल कर दिया। मैंने बोला अब नहीं होगा मेरे से, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो मैंने उसकी तिथि छोड़ दी कि करण पिशाचनी का करेंगे क्या हम, हमें तो पूजा पाठ करनी है। करण पिशाचनी सिद्धि वो करेगा जो अपना कुछ कार्य है समाज के, या तो कल्याण के लिए या अपने मतलब के लिए करना चाहिए। तो करण पिशाचनी है, वो उसी को ही काम, उसी को ही दिखेगी, उसी को जो चीज बतानी है उसी को ही बताएगी। कोई तो शक्ल देख के रेमेडीज करते हैं, मतलब आंखें देख के, या मतलब शक्ल देख के उसका भविष्य नाम बता, या मतलब क्या माइंड रीडिंग होती है ना, वो चीज करते हैं, वो साइंस होती है। ये चीज अलग होती है, ये सिद्धियां होती है। अगर सिद्धियों के शुरू अपन कुछ चीज कर रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो वो मैंने फिर छोड़ दी, आज ही छोड़ दी, मेरे से नहीं हो पाएगा। आपने कभी शमशान में जाके सिद्धि करने की ट्राई करी? करी है, वो एकदम सही जगह है। शमशान एकदम सही जगह है, बिल्कुल सही जगह है। अगर आप वो मशीन लेके भी जाओगे ना,
जो नेगेटिव ऊर्जा को कैच करती है। नेगेटिव ऊर्जा ऐसे होती क्या है, मतलब मैं आपने मतलब इतने पॉडकास्ट अगर किए हैं या मतलब कुछ जनरल नॉलेज होता है, नेगेटिव ऊर्जा कैसे होती है, मतलब मानो कि कोई, आप मानो कि भूत है, भूत ने पीछे से ऐसे जकड़ लिया है, ऐसे ना बाल खींच चले जाते हैं, मतलब पैर है भारी हो रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, सुना है ऐसी चीजें होती है। हाँ। उसमें क्या होता है, ऐसे जगह का फर्क होता है। जगह में क्या है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो चुंबकीय, हाँ। वो वहां पे ज्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि सभी लोग जाते हैं एक साथ, तब तो वो चीज काम नहीं करेगी, पता नहीं चलता, वो चीज होती है लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन अचानक से अकेला इंसान थोड़ा सा सहमा हुआ है, उसका ओरा है वो थोड़ा कमजोर है, वो कमजोर है, तो वो वहां से गुजरेगा ना, तो क्या होगा कि उसके जो पैर है ना, वो उस गुरुत्वाकर्षण बल से ना, वो क्या है, खिंचाव होगा उसको। अच्छा। खिंचाव होने से क्या है, उसके बाल ऐसे, चुंबक है, चुंबक के हम आग लगाए तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं ना हाथों से, वैसा कि उसके बाल खड़े, उसको लगता है कोई आ गया, आज तो चलेगी, आज तो मरना तय है। फिर क्या है, मंत्र बोलते हैं, जी हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुम लोग को जाए, सबसे पहले हनुमान जी का ही नाम आएगा। फिर थोड़ा सा 2-3 कदम चलने के बाद वो सब कुछ सही हो जाता है। जगह का होता है मेन। अच्छा, सिर्फ उस एरिया के अंदर का ही होता है। एरिया में क्या है कि नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा होती है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, उसके कारण वो चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है भूत होते नहीं है, कुछ चांस में भूत होते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा और मैं मानता भी नहीं। थोड़ा बहुत 1% में मानता हूँ, लेकिन भूत होते नहीं है, ना किसी ने देखे। भूत गाँव में क्यों होते हैं? सुना है सिटी में भूत होते हैं? हाँ, मैंने सिटी में भी सुना है। सिटी में बहुत सारी जगहें हैं, रोड्स हैं, जहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे आत्मा दिखाई देती है, या बहुत सारे हॉन्टेड घर होते हैं सिटीज के अंदर भी, जहाँ पे कोई रह नहीं पाता। सुना है मैंने। सुना है। हाँ। देखा है? नहीं, देखा नहीं। किसके थ्रू सुना है? वीडियो के थ्रू। अब वीडियो या जो मैं पॉडकास्ट पे लोग आते हैं वो बताते हैं। उनको बोलो कि कहाँ से, आपने कहाँ से सुना है। मेन मुद्दा क्या है, वही चीज है। जो जगह पे गलत कार्य होना है ना, उस जगह से लोग अपने आप को ना, सभी को ये बोलेंगे दूर रहो, दूर रहो, वहां पे कुछ होना है, तय है। फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि भी भूतों की कहानियां, कि भी इस ना घर से दूर रहना, इस घर में क्या भूत है, और वही लास्ट में जाके दिखाते हैं कि उसमें स्मगलिंग का काम चल रहा है, या मतलब कुछ और चीजें हो रही है। अच्छा, बस वही चीज है। अफवाह फैलाने की मेन कारण वही होता है। भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता, मन का वहम होता है। जिसका ऑरा अगर कमजोर है उसको तो भूत दिखाई देगा, जिसका ऑरा कमजोर। पर आपको तो ऐसे कर्ण पिशाचनी दिखाई दी थी। वो कर्ण पिशाचनी भूत थोड़ी है, वो सिद्धियां हैं। अच्छा, सिद्धियां आधी अधूरी जिनकी इच्छाएं रह जाती हैं, वो जो आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं, वो कुछ नहीं होती। वो क्या होता है, एक तरीके से मान लो, अफवाह मान लो, जिनकी आखिरी इच्छा अधूरी रहती है, वो सब बातें बनाने की बात है। कि अगर ये जो पंच तत्व का शरीर है अपना, इसे एक बार शरीर से आत्मा का निकल गया, उसके बाद ये बुलबुला है पानी का, पानी का बुलबुला ये जो शरीर है, उससे लोग डरते हैं कि भी ये लाश है। लाश क्या है, ये पानी का बुलबुला है। जो थी अंदर आत्मा, वो तो चली गई, कहाँ भटकेगी? नहीं भटकेगी, बिल्कुल भी नहीं भटकेगी। जो माता सती थी, सुना है माता सती के बारे में, जो उसके जो पति के प्राण थे, वो यमराज से छीन के लाई। आसपास वो तांत्रिक के पास क्यों नहीं गई? कि भी तांत्रिक जी बोलते हैं ना, 13 दिन के लिए आत्मा है जमीन पे रहती है, 13वां करवाने के बाद में जाती है। वो अघोरी के पास जाती, पकड़ लेती उसको और वापस डलवा देती। वो वहां पे जाने की क्या जरूरत पड़ी? वही चीजें होती है। और जो ये भगवान श्री कृष्ण है, भागवत में है, इतने लोग मरे थे, उनको जिंदा भी तो कर सकते थे। और उनकी जो कितने लोग मरे थे वहां पे, लाखों की संख्या में मरे, करोड़ों की संख्या में क्या जाता है, उनकी अकाल मृत्यु थी। या उनकी आत्माएं आज तक भटकती क्यों नहीं है? बिल्कुल भटकनी चाहिए ना। उनकी आखिरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई आज तक? उनकी भी तो होनी चाहिए, वो भी तो इंसान थे, उनकी भी तो मौत हुई है, उनको मारा गया है लड़ते लड़ते। उनको मरने से पहले कुछ तो याद आया होगा कि मेरे बच्चे, बाल बच्चे, मैं इन राजा महाराजा के लिए मर रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे। फिर वो सोचो ना, अब उनकी आत्माएं, लाखों आत्माएं, वो कहाँ है? आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उनकी आत्माएं कहाँ है? उनकी भी तो आखिरी इच्छाएं। ऐसा कुछ नहीं होता, मन का वहम होता है। अच्छा, जो बोलते हैं एक शव साधना, आपके नाम सुना होगा शव साधना? हाँ जी। जिसमें क्या करते हैं, अघोरी है, अब जैसे डेड बॉडी के ऊपर बैठ के कुछ मंत्र वंत्र करते रहते हैं। डेड बॉडी के ऊपर बैठ के? बिल्कुल करते हैं। आपने किया है? मैंने आज तक नहीं किया है। वो तो देखा है? देखा है, बिल्कुल देखा है। मणिकर्णिका घाट में देख लो, वहां पे लोग करते हैं। जो लाश जल रही है उसके ऊपर? नहीं नहीं नहीं, जलने से पहले जैसे लकड़ियां बिछा दी, उसके ऊपर लाश को भी सुला दिया। हाँ। उसके ऊपर 10 मिनट 5 मिनट के लिए अघोरी है, अपनी जो क्रिया है वो करता है। वो अपनी क्रिया ही करता है, ना कि
बोलता है क्या घर वालों की भी, इस बच्चे की अगर कोई आखिरी इच्छा या मतलब कोई मन में कुछ चीजें रह गई है तो मैं आपको मेरे थ्रू बता दूंगा। अच्छा। अपना भी मतलब निकालेगा और उनका भी काम हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अघोरियों से इतना डरते क्यों हैं लोग? उनकी पहनावे से डरते हैं, अघोरी से नहीं डरता कोई, पहनावे से डरते हैं। पहले तो नहीं डरते थे अघोरियों से, पहले से तो जितने भी थे मतलब मानो अघोरी का शब्द है महाकाल से शुरू हुआ। वहां पे खुद अघोरी थे, शमशान के अंदर क्या है कि वो ज्यादा समय बिताते थे। उनके जितने भी जो साथी थे, अघोरी गण बोलते हैं उनको, वो सभी थे तो वो तो शमशान में बिताते थे। और फिर उनकी शादी हुई तो अभी महाकाल है, आराम मदिरा पी के आराम से शादी में बारात लेके गए, सभी को बोलते कि जाना है वहां पे, कि फॉर्चूनर है तो फॉर्चूनर ले लेना, नहीं बदली चल लेना। तो साथ में सभी बोला ठीक है। बोला कि भी आजकल के जो लोग होते हैं ना, लड़के होते हैं कि भी आज मेकअप करा के आते हैं, कटिंग वटिंग करा के आते हैं, शादी में जाना है। उस टाइम क्या होता था कि भी मेकअप मेकअप क्या होता है, एक काम करो प्रभु से पूछते हैं क्या लगा है। तो बोले प्रभु जी ने बोला कि भी शादी है, कुछ गोरा हो, कुछ मेकअप वेकअप करें। तो प्रभु ने ठीक है मेकअप करके आता हूँ मैं। गए शमशान के अंदर, चलती चिका से आग वो राख उठाई पूरे शरीर पे लगा। बोलो मैं हमारा मेकअप हो गया, आप कर लो अपना। सभी अघोरी जितने भी शमशान से राख उठा के भी धूमधाम से उड़ाते। इसी वजह से लोग राख राख क्या है कि उनका जो शिव भगवान का मेकअप है, शिव भगवान को खुश है, वो मेकअप लगाने से खुश हो जाते हैं। उनका मेकअप है, अलग अलग लोगों के अलग अलग मेकअप होते हैं। जैसे शिव भगवान का वही मेकअप है, किसी जैसे मान लो कृष्ण जी को कुछ और चीज पसंद है, जैसे गणेश जी को है मोदक पसंद है। अलग अलग भगवान की अलग अलग पसंद होती है। शिव भगवान को कुछ नहीं पसंद, राख पसंद है शमशान के अंदर। जो लोग अघोरी है, जो खोपड़ी के अंदर खाना खाते हैं, खोपड़ी के अंदर क्या है कि पानी पीते हैं, जो भी चीजें हैं वो करते हैं, उससे डर थोड़ी लगता है। मानव शरीर जैसे शिव ने भगवान ने बनाया है, उसे किस चीज का डर। तो वो क्यों करते हैं? मैंने ये भी सुना है कि वो उसका मांस भी खाते हैं लास्ट। बिल्कुल खाते हैं वो। क्या होता है? मेरी धारणा ये है कि भी मेरे जब तक सोच है कि ये अघोरी ये चीज करते हैं मतलब समाज से परे हो गए, मतलब अलग ही चीज करना चाहते हैं वो बोलते हैं ना अघोरी कि भी ब्राह्मण जीवन भर ब्राह्मण रहते हैं, मतलब किसी स्त्री के साथ ब्रह्मचारी, किसी स्त्री के साथ संबंध बिल्कुल बनाते हैं। वो मूर्ति के भी साथ बना सकते हैं। उनका मतलब कोई भी ऐसे गाइडेंस नहीं होती और उनके ऊपर कोई रुकावट नहीं होती कि भी ये चीज नहीं करनी है, आप दुनिया से परे हो, कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी नंगा भी घूम सकते हैं, खोपड़ी भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, उन्हें बोलने वाला कोई नहीं है। एक होता ना कि भी एक डॉक्टर है, उनकी हद होती है कि आप है नाड़ी के डॉक्टर हो तो नाड़ी चेक करोगे, उसके अलावा किसी चीज की चेक नहीं करोगे। वहां पे उसकी कोई सीमा नहीं होती, हर चीज कर सकते हैं वो, हर चीज। अगर उनका जो शरीर के अगर चरम सुख उसे चाहिए तो अगर वो खोद के मुद्दे को उठा के उसके साथ भी वो शारीरिक संबंध बना सकते हैं। इतने खतरनाक होते हैं अघोरी। तो अघोरियों में आपने सबसे जो खतरनाक सिद्धि होती है वो कौन सी होती है जिसको करने में जान का भी खतरा होता है? अघोरियों में कोई भी सिद्धि खतरनाक नहीं होती, तंत्र विद्या में होती है, तांत्रिकों में होती है खतरनाक। अच्छा, तो पर वो तंत्र के जरिए ही तो अघोरी भी अपनी सिद्धियां करते होंगे ना? अघोरी सिद्धियां करता ही नहीं है, बहुत कम चांस में सिद्धियां करते हैं। जिसको लालच होता है वही करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। तो ये जो लाश का मांस खा रहे हैं या खोपड़ी लेके बैठे, ये सिद्धियां थोड़ी है, वो अपने मनमौजी के लिए करते हैं। अच्छा, उसका कोई मतलब नहीं है उनका कि भी वो समाज को दिखाना चाहते हैं कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, ये इसकी कोई सिद्धि है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अघोरी को देखा आपने कभी कि भी कोई सिद्धि कर रहा है? वो तो मैंने सुना तो है कि वो पावरफुल होते हैं। सुना है। आप जैसे आप हरिद्वार चले जाओ, काशी चले जाओ, वहां के गोरी वहां पे बैठे रहते हैं और वो वहां पे सिद्धियां थोड़ी करते हैं, वो खाली बैठे रहते हैं मनमौजी, मतलब अपना बस खाया पिया और सोया, इतना ही काम करते हैं। उनको वैराग्य लेना है, ना कि कोई सिद्धि करनी है। वो अघोरी होते हैं। और कुछ सिद्ध अघोरी होते हैं, वो अलग ही रहते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। वो पहाड़ों में, हिमालय पहाड़ों में, जंगलों में वहां पे रहते हैं। आप कभी मिले ऐसे किसी अघोरी से? बिल्कुल मिला हूँ, लेकिन ज्यादा बात नहीं की उन्होंने। ऐसा तिलक किया, ऐसे करके टक ऐसे कर दिया। क्या समझे नहीं आप? नहीं। जैसे कि तिलक लगाया, हाँ, मतलब अपनी जो भस्म थी वो लगाई, लगाने के बाद ऐसे जो ये होती है ना अपनी हाँ, हाँ, ये जोर से उन्होंने खींची, यहाँ से एक टक सी आवाज आएगी। अच्छा, अपना जो दिमाग वो सुन्न हो जाएगा और वहां से उठने का मन ही नहीं करेगा। तो मतलब एक तरीके से मेरा मन है वहां पे मोहित हो गया। मतलब एक तरीके से मेरे पे किसी ने ना कुछ शक्तियां ऐसी डाल दी है कि मेरे को ना यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, इस तरीके से हो गया। 5-10 मिनट के बाद बैठा रहा, मैं उनको देखता रहा।
अच्छा लग रहा था, वो भी मेरी तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। पर 5-10 मिनट के बाद प्रभु मैं जा रहा हूँ, इतना ही। कभी आप अघोरी के पास जाना और उनसे प्रणाम करना और दंडवत प्रणाम करने के बाद उनके पास जाना, ये आपके साथ बिल्कुल होगा। हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार में है कि बाबा जी, ये नाम नहीं पता, भूल गया मैं, उनके पास जाना, सेम ही वही चीज वो करेंगे। आपका जो दिमाग है वो सुन्न हो जाएगा और आप डर जाओगे वहां पे 1 सेकंड के लिए कि ये क्या हुआ। इस तरीके से अघोरी अपना बेस्ट जीवन बिताते हैं, खाते पीते हैं, जो मालाएं फेरनी होती है वो करते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, ये जो, पर मैंने सुना हुआ है, ये कई जगह पे मैंने सुना है कि अघोरी बलि देते हैं, या बल्कि अघोरी के बारे में मानव सुना, मानव बलियां भी दे देते हैं बच्चों की, या तांत्रिक होते हैं, मैं आपको 20 बार बोल सकता हूँ, तांत्रिक ये सब चीजें करते हैं। अच्छा, इन दोनों में फर्क है? फर्क है, रात और दिन का फर्क है। अच्छा। तांत्रिक होते हैं जो कामाख्या माता, बंगलामुखी माता उनकी है, वो पूजा करते हैं। और जो गढ़ है तांत्रिक का वो बंगलामुखी में ही है और वहां पे कामाख्या में भी है। दोनों जो गढ़ है वो तांत्रिकों के गढ़ है। अच्छा। एक यूनिवर्सिटी भी सुनी है आपने, तांत्रिकों की यूनिवर्सिटी? एक गांव मैंने सुना है, मयोंग करके है। मयोंक, हाँ वो तो है ही। एक कामरूप गांव भी है। अच्छा। ऐसे कई गांव है जहाँ पे क्या है कि अघोरी इतने, जैसे ये कामरूप गांव है, वहां पे क्या है कि जो औरतें हैं वो करती है अच्छा। तंत्र विद्याएं। उसमें कोई मानव है जो लड़का है या इंसान है वो नहीं करता, औरतें करती है। अच्छा। ऐसे हजारों जगह है। एक यूनिवर्सिटी है तांत्रिकों की, वहां पे क्या सभी तांत्रिक आते थे, पढ़ते थे। अच्छा। वो नाम भूल गया, शायद उनका नाम कुछ ऐसा था। वहां पे जितने भी अघोरी आते हैं, ये वहां सॉरी तांत्रिक आते थे और वहां पे उनकी क्लासें लगती थी। अच्छा। रात होने के बाद वहां पे जाना वर्जित है, सुबह जा सकते हो आप। अच्छा। वहां पे बीच में एक शिवलिंग बनी है और रोज वहां पे कोई सुबह सुबह पूजा पाठ करके चला जाता है, सुबह सुबह जल्दी। पूरे दिन में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को आप जाओगे डर लगेगा क्योंकि वहां पे तांत्रिक आते रहते हैं रात को। तो आप तंत्र करते हो सर? बिल्कुल करता हूँ, लेकिन मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं करता। मैं बस अपना जो आराध्य है, जो हमारे जो महाकाल है, उनको प्रसन्न करने के लिए करता हूँ बस। अच्छा। किसी का मतलब आज तक अहित नहीं किया मैंने। हाँ, कोई परेशान है कि भी हमारा है बच्चा हो नहीं रहा है, इतने सालों से हो गया, उसके कई कारण हो सकते हैं, निसंतान के बहुत सारे कारण हैं। मेडिकल कारण भी? मेडिकल भी कारण हो सकते हैं कि भी इसके जीवन में क्या है कि मेडिकल कारण हो, कि बचपन में कुछ गलतियां कर दी है, वो भी कारण हो सकता है। किसी ने कोक बांध दी है, वो भी कारण हो सकता है। कुछ दोष वगैरह है, वो भी कारण हो सकता है। गवदोष के बारे में सुना है आपने? कौन था? गवदोष। गौदोष? गवदोष जैसे कि मान लो गवदोष, मैं आपको एक समाज के एक संकेत भी दूंगा इसमें कि गवदोष किस कारण से लगता है। और सोचने वाली बात है ये कि भी गवदोष है नॉर्मली, कि भी किसी को, बहन को, किसी माँ को अगर किसी को बच्चा नहीं हुआ है, वो अगर डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर बता दिया कि मेडिकल प्रॉब्लम है, नहीं होगा। साइंस के पास जाओगे तो वही चीज आएगी, ठीक है। अघोरी के पास जाओगे तो क्या बोलेंगे कि कोक बांध दी। तांत्रिक के पास जाओगे कोक बांध दी। और पंडित के पास जाओगे तो बोलेंगे कि भी यही चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जो कुछ ऐसे हैं कि भी वो अलग नजरिए से देखते हैं कि भी बच्ची तुम जब पीरियड टाइम में थी, जो मानसिक धर्म आता है सभी औरतों को आता है, जो चीजें लगाती है, यूज करती है, कपड़े लगाती है, कोई पी वो पैड वगैरह लगाती है, वो कहाँ पे डालती हो बेटा? गाड़ देती हो उसे या मतलब कचरा पात्र में? कि भी कचरा पात्र में डाल देते हैं। कचरा वाला कहाँ डालता है? कहीं दूर डाल जाता है। गाँव में क्या होता है कि हर जगह पे डाल दिया जाता है। अपनी जो गाय माता होती है या कोई पशु होता है, वो उसे ग्रहण कर लेता है, खा लेता है ना, पेट में चला जाता है। तो वो उसमें कितने बैक्टीरिया होंगे, कितने कीटाणु होंगे, वो कितने कीटाणु होंगे जिससे क्या है कि वो शरीर में गए हैं गाय माता या किसी पशु के अंदर। हम तो गाय माता को सबसे ज्यादा मानते हैं सर्वश्रेष्ठ, की भी अपनी माँ है वो। बिल्कुल। अगर माँ को ये चीजें हम खिलाएं तो उसकी हालत क्या होगी? या तो उसका गर्भपात उसके पेट में हो जाएगा गाय के, बिल्कुल, या मतलब उसका जो एक प्रजनन की जो चीजें होती है वो क्या बाहर निकल जाती है पूरी, कभी कभार तो पीरियड टाइम में, मतलब जैसे कि बच्चा हुआ तो पूरा, हमारी भाषा आवाज बोलते हैं कि पूरा जो चामड़ी वगैरह पूरी बाहर निकल जाती है। फिर क्या है कि जो पुराने जो लोग हैं वो क्या है कि अपने हाथों से, गर्म हाथों से या गर्म थोड़ा सा पानी लगा के फिर क्या अपने हाथों से दबा दबा कर उसके अंदर डालते थे, फिर एक कपड़े का गोल गोल बांधते थे, पीछे बांध के फिर रखते थे कि भी वापस ना आ जाए। वो कारण क्या होता है? उस चीज को ग्रहण करने से होता है, खाने से होता है। जो गौ माता है फिर उसकी आंखों में कितने आंसू होंगे, वो कितनी पीड़ा करती होगी उनको। अच्छा। वो पीड़ा वो जब उनको महसूस होती है
जो वो पीड़ा उसको होती है, जब वो क्या उनके आंसू में आंखों में आते हैं आंसू, और जो उसकी हाय है, उसका जो दर्द है, वो उस बहन को लगेगा जिस बहन ने उसको फेंका है या किसी और बहन ने फेंका है। सभी एक ही चीज का उदाहरण है कि भी जो चीज हमने करी है, जो करेगा वो वैसे ही भरेगा। बिल्कुल। तो उस तरीके से उसका जो गाँव का दोष मान लो या मतलब गाय की हाय मान लो, वो चीज उसे लग जाती है। इसके कारण क्या है कि वो है, या तो उसे बच्चा नहीं होता, या मतलब घर में कलेश हो जाना, या मतलब परिवार बिछड़ जाना, कई मतलब कारण हो सकते हैं इनके। ये नहीं है कि भी बच्चा ही ना हो, बच्चा ना होने के कई कारण है, हजारों कारण बता सकता हूं मैं एक एक तरीके से, ऐसे ऐसे कारण है। हो सकता है पिछले जन्म का कोई कारण हो, पिछले जन्म में किसी सांप को मार दिया हो, और जो नागिन थी वो पेट से थी, उसको बच्चा होने वाला था, और उसने उसका परिवार है उजाड़ दिया है। फिर उसने उसे श्राप दे दिया है कि भी अगले जन्म में जैसे तुमने मेरा परिवार उजाड़ा है, तू भी अपने परिवार को क्या है साथ नहीं रख पाएगी और उसे दूर हो जाएगी, और फिर तू मेरी तरफ से जैसे मैं तड़प रही हूँ आज, वैसे ही तू तड़पेगी। भूत प्रेत तो सिरे से नकार दिया कि नहीं होते। नहीं होती। तो ये जो ब्लैक मैजिक होता है, ये होता है? बिल्कुल होता है, ये तो होता ही है। तो ये किस किस टाइप का होता है? ब्लैक मैजिक ज्यादातर तो मानो किसी का माइंड है एकदम खराब करने से होता है। एक होता है बिजनेस में लॉस करवाने से होता है, एक या किसी की शादी, किसी का कोख बांधना, ऐसे हजारों तांत्रिक विद्या होती है। अच्छा। और अगर किसी पे की है तो उसे जानने की पहले मैं तो यही राय दूंगा कि पहले उसे जानो, तंत्र विद्या हुई है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। जैसे कि मानो मेरा बच्चा है, कुछ दिनों से कुछ खा नहीं रहा है, डॉक्टर को दिखाया लेकिन क्या है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ने इस बच्चे पे करवा दिया। पहले सबसे हंसता था, खेलता था। वो माँ होती है, वो क्या करती है अपने बच्चे को खुश करने के लिए या बच्चे को पहले जैसा पाने के लिए, वो क्या है कि उनको फोन करती है या मतलब उनसे जोड़ती है गोरियों से या मतलब पंडित से। तो पंडित बताते हैं आपके बच्चे के ऊपर तो बहुत कुछ किया है। मैं तो इसे नहीं मानता। पहले तो ये बोलूंगा अगर डॉक्टर को दिखाया, दवाएं लिखी है, पूरी ले ली आपने? कि नहीं डॉक्टर साहब नहीं अंगूरी जी, 2 दिन तक ली थी। क्यों? पूरी लो जो कोर्स बताया है। उससे ठीक नहीं होता तो मेडिकल जांच करवाओ, पूरी पूरी रिपोर्ट्स वगैरह देखो, आप उसके बाद कोई निर्णय लो। ऐसे ही आप गौरी के पास चले जा रहे हो, मैं तांत्रिक के पास पहुंच गया। और क्या, आपका बेटा खाना नहीं खा रहा है और मेरे पास आ रही हो, मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा, खिलाओ उसे, मैं यहाँ से मंत्र मारूंगा, खा लेगा? वो नहीं खाएगा। दवाई लो भी कि उसे भूख नहीं लग रही है, पेट में गांठ बन गई या पेट में कुछ ऐसी चीजें होगी, ऐसी चीजें खा ली, गैस बन गई, हजारों हजारों हो सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो मेडिकल को सबसे पहले मान के रखता हूँ कि भी पहले वो जांच करवाओ, फिर हमारे से जांच कराओ। अच्छा, वो जब आपकी पूरी वो खत्म हो जाएगी, सारी टेस्ट सही ठीक आ रहे हैं, सब कुछ ठीक सही आ रहा है, बावजूद अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, कभी कभार क्या होता है कि किसी के पेट में पथरी है, वो क्या है कि अपना जो करवा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, करवाते हैं ना एक सोनियोग्राफी, वो करवा लेते हैं। एक बार करा लेते हैं, उसमें पकड़ में नहीं आती, दूसरी बार करवा लेते हैं, फिर पकड़ में आती है, तीसरी बार तक पकड़ में आ जाती है। मतलब पहले मेडिकल को आप है ना पहले उसका उपयोग करो, फिर जाके कहीं और ज्यादा उपयोग करो। अच्छा, पहले उसको जानो, फिर अघोरी के पास जाओ या मतलब पंडित के पास जाओ। अच्छा, मुझे एक चीज है, अघोरी वैसे शमशान में ही क्यों साधना करते हैं? क्यों? मैंने तो नहीं सुना कि शमशान में साधना करते हैं, हर जगह पे साधना करते हो। तो ये तो आप सब चीजों के लिए मना कर दे रहे हो कि नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। जो एक वो बनी हुई है उनकी इमेज, वो तो यही है कि वो शमशान में साधना करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मांस भी खाते हैं, मुर्दे का मांस भी खा जाते हैं, खोपड़ी में खून पीते हैं, ऐसा सब कुछ होता है। तो वो तो चीजें होती है, लेकिन साधना हर जगह पे हो मतलब अलग जगह, मतलब ऐसी जगह जहां पे कोई आता जाता ना हो। अच्छा। क्योंकि अगर साधना में अगर अघोरी बैठा है, अगर उसे कोई डिस्टर्ब कर दे तो वो क्या है कि उसकी साधना है काम नहीं करती या मतलब गलत प्रभाव डाल देती है उस पर, उसे नुकसान भी पहुंचाती है। तो वो चीज में ध्यान रख के करता है। और शमशान में इसलिए करते हैं कि कोई शमशान में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता रात को। अच्छा, उसके लिए वो चीज वहां पे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कि भी वो कहीं अघोरी जा नहीं सकता, वहां पे ही रहकर ये सब करना चाहता है, तब जाके वो अघोरी वहीं पे साधना करते हैं। पर ऐसा कुछ होता है कि शमशान में साधना करने से थोड़ा जल्दी वो साधना को पूरा किया जा सकता है, या वहां पे कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो उसमें हेल्प करती हैं? साधना का जितना टाइम है वो उतना ही लगेगा, जल्दबाजी कुछ नहीं होती। बिल्कुल। तो जैसे आपने भैरव साधना कर रखी है, उसका टाइम लगा मुझे कि जो टाइम लगता है? मैंने सबसे पहले मैंने 21 दिन का किया था। अच्छा। फिर मैंने 41 दिन का किया था।
अच्छा। फिर मैंने 105 दिन तक, ऐसे ऐसे मतलब बढ़ता जाता है। अच्छा, उस तरीके से साधनाएं होती है। तो भैरव साधना में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं? भैरव साधना में सबसे पहला तो रूल होता है कि भी प्राय स्त्री, उसको हाथ तो बहुत दूर की बात है, उसे देखना भी मना है। दूसरा, एक चीज खानी है, चाहे फल ले लो, चाहे अनाज ले लो, चाहे पानी ले लो, चाहे दूध ले लो। अच्छा। एक फल पे रहना है, एक चीज पे रह गए। और नित्य सुबह सूर्योदय से पहले नहा धो के अपने स्थान पे बैठ जाना है, और फिर सूर्य अस्त होने के बाद नहा के फिर वापस अपनी साधना में बैठ जाना है। एक ही आधे घंटे का टाइम मिलता है, उसमें खाओ पियो अपना जितना भी करो। शेड्यूल पूरा एकदम फिक्स रहना चाहिए, एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा, तब जाके वो साधना है पूरी होती है। और जैसे आपने 105 दिन की बताई और आपने चूज कर लिया फ्रूट कोई, तो आप 105 दिन पानी नहीं पियोगे? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रूट में इतना पानी होता है, आप समझते हो। और शक्ति में ही भक्ति है, भक्ति करेंगे तो शक्ति ऑटोमेटिक मिल जाओगी। जैसे मैं कुछ लालच के लिए कुछ चीज करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, और मैं किसी लालच के लिए नहीं कर रहा हूँ। लोग क्या है, करोड़ों साल तक प्यासे भूखे रहते हैं ना जंगलों में। अघोरी ऐसे होते हैं, आपने कभी सुना है या देखा है कि जिन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, वो जी रहे हैं हजारों साल? देखा नहीं है, सुना बहुत है कि भी मृत्यु के ऊपर भी उन्हें विजय प्राप्त कर ली है। पर ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई सिद्धि है? सिद्धि हजारों सिद्धियां हैं, लेकिन उन सिद्धियों को हम इस जो सनातन धर्म में इतनी सिद्धियां, इतने अघोरी, इतने तांत्रिक, इतने पंडित, इतने सारे हैं कि इतनी सिद्धियां हैं, अगर हम करने बैठेंगे तो अपना जीवन है वो कम पड़ जाएगा, हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके वो पूरा होगा। लेकिन कुछ ऐसा अघोरी है कि वो साधना है एक ही जन्म में पूरी कर लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी उम्र इतनी बढ़ा लेते हैं। वो उम्र अपनी पूरी बढ़ा लेते हैं। उनका जो शरीर है इस तरीके से हो जाता है कि वो, एक पीछे सुना था कि भी, एक मैंने देखा था वीडियो कि एक अघोरी था जो मतलब वो जंगलों में, मतलब हिमालय में वहां पे तपस्या करता था। तो उन्होंने साइंस, जो भी डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने पकड़ के उनको लाया और उनसे जांच करवाई और उनसे बात की कि भी आप कितने साल के? उन्होंने बताया था मैं इतने साल का हूँ, करोड़ों साल से। तो उनको मतलब दिमाग खराब हो गया कि ऐसे हो ही नहीं सकता, ये हवा में बातें कर रहा है। फिर वो मशीन लगाई झूठ बोलने वाली। अच्छा। कि भी ये झूठ भी बोल सकता है। मशीन लगाई, मशीन भी वही वही बता रही है कि भी ये सच बोल रहा है। सभी के कान खड़े हो गए, सभी ने हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया कि बाबा जी हमसे गलती हो गई, हम साइंस को ज्यादा मानते हैं, हमारी गलती हो गई। उन्होंने डीएनए टेस्ट किया, मतलब उनका खून इतना प्योर निकला, आज तक वैसा खून किसी के अंदर। एक राजस्थान में एक बाबा जी और भी थे जिन्होंने मेरे ख्याल से कितना 30-40 साल कुछ खाया ही पिया नहीं था। वो माता जी के भक्त थे, उनका नाम भी वो भी पहन के रखते थे नथ वगैरह सब कुछ। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सुना है, बिल्कुल भी नाम मैंने सुना है। मैंने तो देखा है, उनके ऊपर भी कई सालों तक डॉक्टर्स रिसर्च करते रहे थे कि ये बिना खाए पिए जिंदा कैसे। ऐसे हजारों तांत्रिक हैं, ऐसे हजारों अघोरी हैं जो मतलब ऐसे से अघोरी हैं जहाँ पे लोगों ने खड़े होकर तपस्या की है, कहीं ने बैठ के तपस्या की है एक जगह, ऐसे हजारे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे एक चीज और है जो मैंने सुनी है कि जो जब ये और लाशों का मांस खाते हैं या वो करते हैं, वो इसलिए करा जाता है कि उसके अंदर जो शक्ति है, जिसकी डेथ हुई है, वो इनके अंदर आ जाए। मैंने क्या बोल रहा था, वो बुलबुला है पानी का, वो मांस है, उसमें कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। जैसे कि सब वो मिथ है। वो जैसे कि हम नॉनवेज लोग खाते हैं, हाँ, तो वो बकरे की शक्तियां लेने के लिए खाते हैं? नहीं खाते ना, वो सिर्फ अपना मुंह का स्वाद उसके लिए ही खाते हैं कि भी वो खानी चाहिए। कोई क्या है कि अपनी बॉडी बनाने के लिए भी नॉन, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता ऐसे। वो सिर्फ एक सब्जी के रूप में खाया जाता है, वो भी अपनी सब्जी के रूप में खाते हैं, और जो नॉनवेज खाते हैं वो भी अपनी सब्जी के रूप में ही खाते हैं। उनको पेट भरने से मतलब है, स्वाद से मतलब नहीं है जी। वो अगर उनको भूख लगी है, सामने कोई भी हो, वो उसे खा लेगा। चाहे हड्डियां बची तो हड्डियां खा लेगा, फल है तो फल खा लेगा, अगर डेड बॉडी पड़ी है तो उसे भी खा सकेगा। वो चीज मैंने ये भी सुना है कि वो अपना ही मलमूत्र भी खा जाते हैं, कई सिद्धियां ऐसे कर रहे खा जाते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसे ऐसे जगह पे वो चले जाते हैं जिसे खाना नसीब नहीं होता उनको, तो वो क्या है कि पानी भी नसीब नहीं होता, तो वो फिर ऐसी हरकतें करते हैं। उनका जो दिमाग होता है ना, वो कोई पढ़ नहीं पाता। इस तरीके से गोरी गोरी बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे गोरी हैं जिनका दिमाग कोई पढ़ नहीं पाता। वो पागल, एक तरीके से उनको पागल भी बोल सकते हैं। उनका जो दिमाग है ना, वो क्या है कि समाज से परे है, क्योंकि उन्हें ईश्वर चाहिए, किसी से मतलब नहीं है, ईश्वर चाहिए।
उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये थोड़ी है कि नहा धो के किसी मंदिर में बैठो तो क्या है कि भगवान है सीधे डायरेक्ट दर्शन देंगे, जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल भी नहीं। बगैर नहाए धोए, सदियों से नहाए ना धोए लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको सब भगवान के दर्शन होते हैं ना। मन साफ रखो, शरीर को साफ मत रखो। मन शुद्ध होना चाहिए, शरीर शुद्ध होने की कोई जरूरत नहीं। इनसे जो साधनाएं करते हैं गौरी कुलदीप जी, इनसे शक्तियां प्राप्त होती हैं? बिल्कुल, शक्तियां प्राप्त होती है। शक्तियां ऐसी प्राप्त होती है कि जो जीवन है वो देखने का अलग ही नजरिया बन जाता है उसमें। अच्छा। जो जीवन है, आम जीवन है, वो बिता रहा है ना, कि भी फिर क्या है, अलग ही एक ऊर्जाएं महसूस करेगा अपने अंदर। मैंने सुना कई लोगों को वो कोई अघोरी मिला, उसने अपना बाल तोड़ के उनको दे दिया कि जा ये बाल अपने पास रख ले और तेरी जिंदगी बन जाएगी। ये रील देखी है आपने? हाँ, कहीं ना कहीं रील देखी। हाँ, सुना वही। मैंने भी ये कल रात को ही सुना था कि भी एक अघोरी था जिसने उसे बाल दे दिया। एक कहानी है। अच्छा। ये एक एक मैंने देखा था एक वीडियो, एक कहानी है कि वो शमशान में एक कब्रिस्तान था, वहां से वो गाड़ी लेके गए थे, तो एक गरीब नी बुढ़िया मिली थी और उसने उससे पैसे मांगे, तो एक बच्ची थी तो उसने उसे पैसे दे दिए और उस बुढ़िया ने उस बाल तोड़ के उसे दे दिया। ऐसी कहानियां हैं ये। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसी कुछ शक्तियां नहीं होती कि वो आपको आशीर्वाद दे दें तो आपका कल्याण हो जाए? बिल्कुल होता है। अगर सिद्ध बाबा होंगे वो अपने सर पे हाथ कभी नहीं रखेंगे आपके। अच्छा। कभी नहीं रखेंगे, उसी पे रखेंगे। अभी मैंने देखा ये जो हमारा कुंभ हुआ था, हाँ। उसमें वो जो इतने अघोरी जो अपने टेंट लगा बैठे हैं, वो तो सब फुल ऑन आशीर्वाद दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो अलग मस्त मौली है, एकदम मस्त मौजी वो बाबा है। अच्छा। जो एकदम सिद्ध होंगे वो किसी के सर पे हाथ नहीं रखेंगे। ये आप एक नोटिस करना। अच्छा। अगर हम उसे प्रणाम कर रहे हैं तो वो हाथ नहीं रखेंगे। अच्छा। ऐसे कर लेंगे, और जिसके सर पे या जिसके ऊपर हाथ रख दिया उसका कल्याण है। आपने तो मतलब ये तो फिर ऐसे तो ये जो जितने तांत्रिक और जैसे आपने बोल दिया प्रेत आत्माएं नहीं होती, भूत प्रेत नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो आधी दुकानें तो जिस तो चल। मैंने ये बोला नहीं होते, ऐसा नहीं बोलता, होते नहीं है। मैंने नहीं देखा भाई। पर वो आप तो इस फील्ड में, अगर आपने नहीं देखा तो फिर क्या फायदा? तो मैं भूत देखता थोड़ी फिरूं कि भी मुझे भूत देखना है, भूत देखना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, जहां जहां लोगों ने बोला कि वहां जाओ वहां पे जाओ, मैं गया, लेकिन नहीं दिखे तो क्या करूं मैं? जबरदस्ती कहानियां थोड़ी बनाऊं कि मैंने भूत देखा है। हाँ। नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो आपको लगता है कि जो मोस्टली लोग हैं वो कहानियां बना रहे होते हैं? नेगेटिव ऊर्जाएं होती है, मैंने अभी बताया था ना। हाँ। नेगेटिव ऊर्जाएं होती है वो, जो क्या है कि इंसान का जो दिमाग है, मैं आपके पास 10 मिनट के लिए देखूंगा और अचानक से आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो आप क्या एक तरीके से हिप्नोटाइज होगे। हल्का सा 1%, -1% आप हिप्नोटाइज होगे। मैं हल्की सी आवाज लगाऊंगा, इतना आप ऐसे झुंझुन उठा के खड़े हो जाओगे, आपका दिमाग एकदम सुन्न हो जाएगा। वो है नेगेटिव ऊर्जा, वो चीज होती है। तो सर ये जो घरों में जो आजकल आपने देखा हर दूसरे घर में ब्लैक मैजिक हो रखा है, इसमें कितना सच है? ये वाकई में इतना सारा इतना ये है सच है, ये सच है बिल्कुल। क्योंकि ये जो तंत्र विद्या अगर किसी के परिवार में की है, अगर वो परिवार है पहले खुशहाल परिवार था, अचानक से ये चीज हुई है तो उसे दिखाना जरूरी है। अच्छा। अचानक से अगर हुआ तो दिखाना जरूरी हो सकता है। ग्रह शांति का हो सकता है पितृ दोष का हो सकता अच्छा। है किसी ने कुछ तंत्र विद्या करवा दी हो। अच्छा। उसका इलाज है, दिखाना चाहिए। डॉक्टर का इलाज डॉक्टर के पास है और तंत्र विद्या का तंत्र के पास, और पंडित का इलाज पंडित के पास। आपने आज तक सबसे खतरनाक तंत्र का कोई केस जो आपके साथ? हजारों केस है, मैं केस बिठाने बैठूंगा तो अपना जो एक जिसमें आपको भी लगा था यार ये मेरे से संभल नहीं रहा है या गड़बड़ हो गई है, या मैं जितने भी पॉडकास्ट किए में से एक सवाल, ये सवाल हमेशा पूछा है और मैंने एक केस सभी जगह पे बताया, एक ही केस बताया सभी जगह। यहाँ पे भी वही केस बताऊंगा। बताइए। एक केस था मेरे पास आया था, केस मान लो चाहे अचानक से हुआ किस्सा मान लो, डरा था मैं उससे, मैं उसे नेगेटिव ऊर्जा मानूंगा, हो सकता है आप अपनी भाषा में भूत मान लो। अच्छा। मैं था अपने आश्रम में और मेरे पास एक कॉल आया, मेरे से कोई जुड़ा था इंसान, तो मैं उससे बातचीत करता था। मैं बोला कि कुलदीप जी ऐसी बात है, एक परिवार में 3 लोग हैं। अच्छा। एक बच्चा है वो तो सही है, लेकिन 3 लोग हैं, वो क्या है कि इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे तीनों के अंदर प्रेत आत्मा ने कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। तो मैंने ये लाइव देखा था। अच्छा, आपने आंखों से देखा है? तो फिर मैंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक के अंदर सुना था, अभी तीनों के अंदर कैसे आ सकता है? एक ही आत्मा? हाँ, तीनों के अंदर कैसे आ सकती है? एक के अंदर आ जाए चलो ठीक है, हाँ। मान लिया नेगेटिव ऊर्जा होगी, चाहे भूत हो गया, जो भी हो गया, अगर आया है तो एक के अंदर आ सकता है, एक परिवार के तीनों के अंदर कैसे आ सकता है? क्योंकि पता नहीं।
तो मैंने बोला भाई ठीक है, आप वहां से तो चलो कुछ पता नहीं चलेगा, एक काम करो आप ले आओ इनको अंदर, ओके, यहाँ पे ले आओ आश्रम में, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। वो गाड़ी लेके आए, 2 गाड़ी लेके आए और फिर 25 लोग। मैंने बोला पूरा परिवार ही आया है क्या या पूरा गांव ही आ गया? बोला नहीं, इनके ना जो भी है रिश्तेदार सभी परेशान है इतने दिनों से, तभी क्या है ये साथ ही आ गए। अच्छा, मैंने बोला इतनी जल्दी थी कि भी घंटे 1.5 घंटे में मेरे पास पहुंच भी गई, मतलब इतनी जल्दी थी। परेशान देते भी आता है कोई, ऐसे नहीं आता कोई। बिठाया भी मैंने, बैठ जाओ, और वो तीनों भी बैठ गए। मैंने बोला भाई तो सही बैठे हैं आराम से? गुरुजी वेट करो, होगा ड्रामा, अभी ड्रामा होगा। ठीक है भी, 5 मिनट बैठा, 10 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठा, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बोला अभी चाय बना दो इनके लिए, सभी के लिए। वो अंदर से चाय बना के लाया। इतने से वो लड़की थी जो औरत थी, वैसे ऐसी ऐसी आवाजें निकालने लगे। मैंने गुरुजी अभी शुरू होगा। अच्छा अभी शुरू होगा, हम देखते हैं। ऐसे आवाजें करने लगी, जोर से चिल्लाए, जोर से चिल्लाने थे। उसका जो पति था पीछे बैठा था, वो जोर से चिल्लाया। वो चिल्लाने के बाद बच्चा चिल्लाया। अच्छा, ये क्या आ गया, ये क्या बला है? तीनों ही। फिर क्या है कि वो बच्चा अपने बाप के पास उंगली दिखा रहा है, वो बाप है अपने बच्चे की उंगली दिखा रहा है, वो उसकी जो माँ है वो लगी कर रही थी। अच्छा, अब मैं समझ गया कुछ ना कुछ इनके साथ हो, या तो ब्लैक मैजिक है या कुछ ऐसी चीज हुई है इनके साथ जो गलत कर रहा है इनके साथ कोई भी, या मतलब किसी ने इसको जकड़ रखा है। तो मैंने उनको पूछा भी कब हुआ था, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, मेरे को बताओ कम से कम। उनके शरीर में पूरे ना ऐसे ना मौलवी ने धागे बांध रखे थे, ताबीज बांध रखे पूरे शरीर पे। अच्छा, मैंने बोला ये क्या चीज रखी है बना के? कि भी मौलवी के पास गए थे, उन्होंने बोला इससे सही हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। मैंने कंट्रोल हुआ कि नहीं? मैडम क्यों बांध रखा है, खोल के रखो इनको, जो ब्लड सर्कुलर है वो भी बंद हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। कम से कम 15-20 ताबीज थे एक इंसान के ऊपर, पैरों में, हाथों में, गले में, हर जगह पे। खोल के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होता इससे तो इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। बोला वो भी सही बात है। फिर वो दोनों बाप बेटे शांत हो गए। फिर उस बहन से पूछा, वो बहन शांत नहीं हुई कुछ देर के लिए। फिर वो मुझे बोली नहीं बताऊंगी किसी को भी, मैं कहाँ से आई हूँ। अच्छा तू आई है, कौन है तू? मैं नहीं बताऊंगी। मत बता, मेरा क्या जाता है, बता दे, सही रहेगा तेरे लिए, बेस्ट है। कल को मैं कुछ चिमटा चुमटा मारूंगा तेरे को, चमड़ी उधर ही जाएगी। नहीं 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 बताऊंगी। उन्होंने नहीं बताएगी, ठीक है। एक हमारे पास शीशी होती है, अगर किसी के नाक पे अगर लगा देना तो पूरा दिमाग है ना हिल उठता है, पूरा एकदम। अच्छा, पूरा दिमाग हिल उठता है। तो मैंने बोला भाई सुंघाओ इनको, बच्ची को। अच्छा, वाह साहब वो छीनने लगी, ऐसा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला एक बार और सुना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा बताती हूँ कि भी शादी में गए थे ये लोग। हाँ। तो वहां से क्या है कि एक चौराहे था, वहां पे चौराहे पे क्या है कि कोई बच्ची का या किसी का पैर लग गया था वहां पे। अच्छा, उसके बाद ये सब की चीजें किसी ने उतारा किया होगा किसी के ऊपर, या किसी के लिए करवाया होगा, या मतलब हो सकता है उसके परिवार ने करवाया होगा। काफी चीजें हो सकती है। तो वहां पे इनका पैर लग गया था। तो उसी के बाद ये इनके साथ मिठाइयां भी थी। तो उनके बाद क्या है कि ये तीनों ऐसे हो गए। रात को जो पति था उसका, वो क्या है चलने लगता था और पता नहीं चलते चलते कहाँ जाता। और जो औरत थी उसके साथ शारीरिक शोषण होता था। वो ऐसे ऐसे बताती थी मेरे को कि भी ऐसी ऐसी बात है। जब मैं सोती थी मेरे को पता नहीं चलता, सुबह उठती तो बहुत दर्द होता ऐसी ऐसी जगहों पे, और ऐसा लगता था जैसे मुझे किसी ने खरोचा है रात को। अच्छा, तो मैंने बोला तो ये तो बहुत अलग सी बात आ गई। भूत की तो बात है नहीं है, भूत तो है नहीं, मतलब कोई ना कोई कारण हो सकता है। तो मैंने बोला यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप तो तीन हो मेरे साथ, मैं आपको यहाँ से कुछ करके दूंगा, आप वहां जाके वापस वही चीज स्टार्ट कर दोगे, उसका मैं थोड़ी लूंगा जिम्मेदारी। काम करो, मैं वहां आता हूँ, आप जाओ सभी परिवार वालों, ये कुछ करे तो इनको करने दो, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे, आप डरना मत। बोलो ठीक है गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। फिर जो हमारे जो भी थे साथी, मैंने बोला चलो चलते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं, क्या चीज है, देख के तो आए कम से कम। फिर उनके घर पे गए हम लोग, वहां पे बैठे, वो चाय चुई पीते बनाओ। फिर चाय लेके आई वो बच्ची, आराम से आई चाय बना के, आराम से बैठी, कुछ नहीं था। ठीक है तब तो शांत है। फिर मैंने पूरा निरीक्षण किया पूरा घर का कि भी कुछ चीजें हैं या नहीं है। नेगेटिव ऊर्जा इतनी थी उनके घर में। अच्छा, पूजा पाठ टाइम से थी नहीं। जो इंसान था, जो लड़का वो आदमी था, वो सरकारी नौकरी पे था, और जो औरत थी वो खुद ही नहाती नहीं थी। ऐसी मतलब अपने शरीर को शुद्ध रखो कम से कम। उनके घर में मतलब पूजा पाठ थोड़ा कम मात्र नाम मात्र होती थी। तो नेगेटिव ऊर्जाएं थी। ऊपर गए तो कच्चा एक कलवा पड़ा था, मतलब बांस का टुकड़ा पड़ा था। अच्छा, हो सकता किसी चील ने फेंक दिया हो सकता किसी ने गिरा दिया हो, कई चीजें। घर में किले भी ठुके रखी थी। मतलब कुछ चीजें हुई है,
हो सकता है कोई परिवार का, क्योंकि दूर की कोई हिम्मत नहीं होती इतनी दूर के अंदर आ सकते हैं। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया, घर का परिवार का अगर नाम लूंगा मैं किसी का, तो फालतू में खामखा इनमें लड़ाइयाँ हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। तो वो चीजें मैंने वहां से साफ कर दी, जो भी चीजें थी निकाल दी, कीलन होता वो कीलन कर दिया पूरे घर पे। अच्छा। और जो उनके जो दिमाग था, मैंने उनको ये चीज बताई कि आपका जो माइंड है इस तरीके से किसी ने कंट्रोल कर दिया है, या मतलब आपकी जो घर में जो चीजें पड़ी है ना उसकी वजह से आप ये चीजें कर रहे हो। किसी ने तंत्र विद्या की है या नेगेटिव ऊर्जा है वो पता नहीं, बाकी आपके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने कुछ सामान वगैरह दिया उनको कि ये चीज है अपने घर में धारण कर देना और पूरे घर में है छिड़क देना, और सुबह शाम पूरी ना दूध और कुछ गंगा जल वगैरह ना पूरे घर में कार करो देना, जिससे क्या है कि आपके परिवार में नेगेटिव ऊर्जा है प्रवेश नहीं करेगी। आज वो परिवार एकदम सुख शांति से है, ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी मुझे। अच्छा। ना तो कोई पूजा पाठ हवन कुंड करना पड़ा, ना कुछ और करनी, नॉर्मल क्रिया से वो सब कुछ सही हो गया, तो ज्यादा कुछ था नहीं। क्योंकि उनका जो माइंड है पहले से ही क्या है कि इस तरीके से था, और लोगों ने क्या थोड़ा सा हल्का सा क्या है चिंगारी दिखाती तो उनका पूरा परिवार ये तहस नहस हो गया। ये जो जो किस्सा है ना, मेरे को ना उस दिन जब ये तीनों बोले थे ना एक साथ, थोड़ा सा मेरे को हल्का सा ये क्या हो गया, डर लगा 1% मैं डर गया। ये 1 है 3 है, कल को यार मतलब मान लो कि भी कोई इस तरीके से कर रहा है, थप्पड़ मार दे, किसी को मुक्का मार दे, लगती है इंसान की। उस टाइम तो पता नहीं चलता, लेकिन इंसान को लग जाती है कुछ चीज है पत्थर। और जब वो उस तरीके से ट्रांस में होता है ना, जो जोश होता है उनका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो फिर क्या है कि इंसान को तो उससे सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। कल वो किसी का गला पकड़ लिया तो अगर कि उनकी जो नाड़े हैं इतनी कर्क हो जाती है कि उसका गला दबा देती तो वो मर भी सकता है। थोड़ा उसको शांत रखना पड़ता है, तो उनको मैं प्यार से ही हैंडल किया, जिससे क्या है कि वो अभी तो ठीक है। लेकिन उस दिन वो केस है, सभी पॉडकास्ट में मैंने यही चीज बताई है, वो मेरा केस सबसे अजीब सा केस था मेरे जीवन का। कुलदीप जी मुझे एक चीज और बताइएगा, जैसे मैंने बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे, भाई हम कहीं से आ रहे थे और कहीं पे रुके, वो करने के लिए, टॉयलेट वगैरह करने के लिए रुके, किसी पेड़ के नीचे जाके टॉयलेट किया, वहां से कोई एंटिटी उनके साथ आ गई। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक परिवार था, एक बच्ची थी, वो आपने कहानी पहले भी सुनी होगी काफी पॉडकास्ट पे। अच्छा। कि एक उनकी ही कहानी मैं आपको दोहराता हूँ कि जैसे कि मानो एक बच्ची थी उनके घर में, और उनकी जो बच्ची की आंखें थी वो बड़ी चमकदार थी, मतलब किसी को भी आकर्षित कर सकती है वो लड़की। अच्छा। छोटी बच्ची थी, धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, उनके बाल थे इतने लुभावने थे। और एक दिन की बात थी कि वो कहीं से घर जा रहे थे अपने। ओके। तो फिर क्या है कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, बड़ा एक्सीडेंट। जिस रास्ते पे उनको जाना था उस रास्ते पे वो गए नहीं, और दूसरे रास्ते पे एक कब्रिस्तान पड़ता है बीच में, और उस कब्रिस्तान में मतलब सुना है लोगों ने कि भी उस कब्रिस्तान में जाने से क्या होता है कि कुछ ना कुछ घटित होता ही है। उस रास्ते से जाने से किसी के साथ घटित हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है। तो वो क्या है कि अनजाने में उस रास्ते पे चले गए। ओके। वहां पे एक बुढ़िया खड़ी थी, मैंने आपको बताया था, जिक्र भी बुढ़िया खड़ी थी, जो बच्ची थी उससे पैसे मांग रही थी। वो बच्ची क्या है कि मन की बहुत साफ थी और दान दक्षिणा वो करती रहती थी, तो उसने अपने पर्स से 10 रुपए निकाले और उसे दे दिए। और उसने जो जो बुढ़िया थी उसने क्या, उसके सर पे हाथ रखा और चाहे एक बाल था वो निकाल लिया, और तभी उसको कभी कुछ महसूस नहीं हुआ अभी तक। वो जब घर पे पहुंची तब ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई आया है। बाथरूम में जाती तो ऐसा लगता है कोई अंदर बैठा है, सोती थी ऐसा लगता है कोई पास में सोया है, मतलब चिड़चिड़ी होने लगी। किसी से बात भी करती थी तो ऐसा लगता था कि वो मैं उससे बात ना करूं, लड़ाई झगड़ा करूं। चिल्लाती थी, घर में भी मतलब सुख शांति से नहीं रहती थी। पहले दोस्तों के साथ घूमती थी, वो भी बंद कर दिया, घर पे अकेले ही बैठी रहती थी। एक रात की बात थी जब उसका पिता था पानी लेने के लिए उठा, रात को प्यास लगी थी उसे, तो वो क्या है कि रूम में आवाजें सुन रहा था कि कोई मर्द बोल रहा है। तो उसने सोचा कि मर्द कौन आया, देखते हैं। फिर क्या है कि वो बच्ची के रूम में झांका, एक वो बना था ना गोल सा चाबी लगाने, उससे ऐसे आंख लगा के उसने देखा, इधर उधर देखा कि भी कोई नहीं है, मर्द अपनी बच्ची है, मिरर के सामने बैठी, और आवाजें इस तरीके से जैसे कोई मर्द बोल रहा है। तो उसने देखा कि भी कांच में एक परछाई बन रही है, ये परछाई अपनी बच्ची की तो नहीं है, कौन है। फिर क्या है कि वो बच्ची है, बात करती रही, थोड़ी देर के बाद में वो सो गई, वो पिता वहीं पे बैठा रहा। फिर रात की 12-1 बजे फिर वो खड़ी हुई, फिर बात करने लगी। मतलब उसका पिता है, उसको पता चल गया इस बच्चे के साथ, हमारे बच्चे के साथ कुछ ना कुछ घटित हुआ है।
तो हमें इस चीज का क्या है, निवारण करवाना चाहिए। तो एक अघोरी तांत्रिक से उनने बात की कि भी महाराज जी, हमारी बच्ची के साथ ये चीजें हो रखी है और रात को ये सब बातें होती है उनके साथ, जैसे कि भी दो इंसान है एक साथ बोल रहे हैं, आदमी बोल रहा है। तो अघोरी ने बोला ठीक है, आपने अपनी बच्ची को है यहाँ पे लाना है। अघोरी ने पूरी एकदम तैयारी कर रखी थी कि भी आते इसे यहाँ पे बिठाना है। तो वो घर पे गए, अपने बच्चे को बोला कि भी चलो बेटा, मैं आपको एक जगह लेके चला सकता हूँ। उसको तो पता चल गया जो ऊर्जा थी, तो या भूत मान लो या कुछ आत्मा थी या कुछ चीज की थी, वो उसको पता चल गया कि भी वहां लेके जाएंगे। वो जबरदस्ती बोली, मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाओ, मुझे नहीं जाना। फिर उन्हें समझाया कि बेटा चलो चलो चलो, फिर भी नहीं मानी, तो जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा के वो लेके गए। तो उनको जैसी गाड़ी से उतारते ही वो बना रखा था उसके बीच में बिठा दिया। उसमें बीच में बिठा दिया तो अब वो अपने अपने असली रूप में आए और अपनी भस्म थी उसके ऊपर चढ़ाया, तो वो बाहर आके खड़ी हो गई और उससे पूछा कि भी इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है। कि बच्ची को परेशान नहीं करो, हम दोनों की शादी हुई है। हैं? हम दोनों की शादी हुई है। शादी हुई है? कब हुई शादी? बोला हमारा जो पिछले जो जन्म था उस टाइम में क्या है, हम दोनों ना एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, और हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे। हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे, इसके कारण क्या है कि हमने एक फैसला किया कि हम दोनों हैं वो क्या है कि आत्महत्या करेंगे, जिसके कारण क्या है कि हमारी आत्मा का मिलाव हो जाएगा, शरीर का मिलाव नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो हम दोनों क्या है पुल के पास गए और दोनों ने छलांग लगाने की सोची कि भी हम मर जाएंगे तो हम आत्मा का मिलाव कर लेंगे या अगले जन्म में मिल जाएंगे। तो मैं तो कूद गया लेकिन ये नहीं कूदी। अच्छा, ये नहीं कूदी। मैं पीछे से मैं से मुड़ के देखा तो वो वहीं पे खड़ी थी, उसकी हिम्मत नहीं हुई कूदने की, और मैं धड़ाक से वहां पे अपना धर्म तोड़ चुका था। और उस दिन से मैं आज तक घूम रहा था कि मेरे को ये मिल जाए। अच्छा, आज ये रास्ते से गुजरी तो मैं है उसको पहचान लिया और उसके साथ मैं लग गया और मैंने रात को उससे शादी कर ली। अच्छा, मैं अब इसको लेके जाऊंगा मार के और अपने जो अपनी जगह है वहां पे लेके जाऊंगा और उससे साथ में रखूंगा, ये मेरी पत्नी है। अल्लाह, अघोरी ने बोला सुधर जा, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये कोई और बच्ची है। उसने बोला जो भी बच्ची हो मुझे ये चाहिए। बोला कि तुम दूसरी को ढूंढो, ये वो बच्ची नहीं है जिससे तुम क्या है प्यार करते थे। बोला जो मर्जी हो मुझे यही चाहिए, आपको जो मर्जी करवा लो, ये मुझे यही चाहिए। अच्छा, बोलो आपको दूसरी ला के दे देंगे, नहीं यही चाहिए मुझे। बोलो मैं तुम्हें चकड़ लूंगा, पकड़ लूंगा, ध्यान रखना, और ऐसी जगह पे भेजूंगा समझ में नहीं आया कि जो मर्जी हो मुझे ये लड़की चाहिए। छोड़ने को राजी नहीं था। फिर तंत्र मंत्र से उसने मतलब काफी मकसद के बाद उस आत्मा को उस बोतल में कैद किया और उसके जो फादर थे उस बच्चे के, उसको वो दे दिया कि भी उसे इस जगह पे गाड़ दो कि किसी की नजर ना पड़े। कल को नजर पड़ गई, शीशी टूट गई तो उसके बाद तो मैं भी क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा, आपकी बच्ची की मौत तय है। उस दिन के बाद क्या है वो बच्ची एकदम सही सलामत हो गई और उसे उसके फादर ने उसे गाड़ दिया जमीन के अंदर ऐसी जगह पे जहाँ कोई जाता आता ना हो। तो उसके बाद वो बच्ची जैसे पहले थी खूबसूरत और लोगों के साथ घुलती मिलती थी, वैसे ही वो आज होने लगी। अच्छा, तो ये सच्ची कहानी है? ये सच्ची कहानी है। तो मतलब इसका मतलब तो प्रेत आत्माएं भूत और ये होते हैं? भूत मान लो, नेगेटिव ऊर्जा मान लो। अच्छा, एक डायरेक्ट भूत नहीं बोलते ना कि मैंने देखा नहीं है। अच्छा, मैंने देखा नहीं है तो मैं मानता नहीं हूँ। अगर जब मैं देखूंगा तब मैं आपको बोलूंगा कि भी हाँ अरुण जी मैंने भूत देखा है, होता है। और जो पिछली वीडियो में बताया था नेगेटिव, नहीं भूत होता है वो चीज बोल के जाऊंगा। मैंने जब मैं देखूंगा तब बोल के जाऊंगा। तो ये जो आपने भी वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे तांत्रिक हैं या जो अपने आप को अघोरी मानते हैं, उनके मंदिरों में वो आते हैं, वो लड़कियां नाच वो करती हैं ड्रामा बाल बाल घुमाने का और उल्टी सीधी आवाज में बोलती हैं। फिर वो उनसे पूछते हैं कहाँ से आई है तू, निकल जा यहाँ से, ये ले ले वो ले ले, और फिर वो निकल भी जाती हैं। तो ये सब ड्रामेबाजी है, वो बीमारी एक तरीके से। अच्छा, जिनका ऑरा एकदम कमजोर होता है ना, इस साइंस में तो इसे बीमारी बोलते हैं। मैंने एक दो वीडियो भी देखे थे, डॉक्टर ने बताया था कि एक ये बीमारी होती है। अगर हम किसी के सामने बैठे हैं और हम उसके सामने जो चीज दिखा रहे हैं एक दूसरे को, और क्या है कि उसे महसूस करवाते हैं और वो एक दो नाच रही है पहले से, तो उसे देख के वो ऑटोमेटिक वैसे करने लग जाएगी। इसका ना इलाज भी होता है। हाँ, उसका इलाज कराना चाहिए। अच्छा, और कभी कभार अगर हम आईने के सामने बैठे हैं और ज्यादातर देख लिया आईने के सामने, तो अपने आप में घमंड हो जाएगा और उसका दिमाग है वो कंट्रोल है, ऑटोमेटिक अपने आप के ऊपर ही हिप्नोटाइज हो जाओगे और इस तरीके से नाचने लगोगे। अच्छा, वही चीज है, बीमारी एक तरीके से, जिसका ऑरा कमजोर होता है
वो ये सब करते हैं। ऑरा में मतलब ऑरा ज्यादा पावरफुल होता है, उसके कुछ नहीं होता। आपको आपको आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? नहीं हो ना? नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा बस तो आपका ऑरा कमजोर नहीं है। बिफोर वी एंड, मुझे एक चीज आपने पूछी थी, आपने ऑरा की बात करी कि भाई आपका ऑरा स्ट्रांग है तो ये सब चीजें आपके ऊपर असर नहीं करती, तो ऑरा स्ट्रांग कैसे करें? ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि मान लो आप हनुमान चालीसा मान लो, शनि चालीसा मान लो, नित्य नियम सुबह उठ के नहा धो के एकदम आराम से बैठो, मन को एकदम शांत कर लो और हनुमान चालीसा पढ़ो। 1 महीना 2 महीना ऑटोमेटिक ऑरा है इतना पावरफुल हो जाएगा कि अगर कौन सी भी जगह चले जाओगे आप, अच्छा, कौन सी भी, अगर शमशान के अंदर भी जाओगे तो क्या है कि ऐसा लगेगा हनुमान जी हमारे साथ हैं। अच्छा, इस तरीके से। चलो सर, कुलदीप जी, इसी बात पे एंड करेंगे सर आज का पॉडकास्ट। बहुत मजा आया मुझे बात करके। आपने एक्चुअली, मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये सब चीजों को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करते हैं और इनको ऐसी कहानियां बना देते हैं कि लोगों को लगने लगता है कि यार ये सब चीजें होती हैं, नहीं होती हैं। थोड़ा सा दिमाग में ना अपने आप ही लोगों के अंधविश्वास और ये सब आने लगता है। वो अपने आप को प्रमोट कर लेते हैं ना ऑटोमेटिक कि भी मैंने किया था। नहीं किया था तो यहाँ क्यों बैठे हो? बिल्कुल करो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाल कलर का बटन होता है, उसको दबा दो, उसके पैसे नहीं लगते। कमेंट जरूर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि सर आपने जो बात बोली वो हमें अच्छी लगी, हमारा थोड़ा सा डर कम हुआ। और अगर आपको लगे कि नहीं कुलदीप जी तो गलत बोल गए कि नहीं भूत प्रेत होते हैं, आपके साथ कभी ऐसी कुछ घटना घटी हो, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए कि नहीं सर ऐसा हुआ था, ये मेरी आंखों के आगे हुआ है और ऐसा होता है। तो फिर हमें पता चलेगा कि नहीं ऐसा होता है हमारे को भी, क्योंकि किसी को भी पूरी नॉलेज तो नहीं हो सकती। तो कुलदीप जी भी कहते हैं भाई मैंने आज तक नहीं देखा, हो सकता है कि होता हो। बिल्कुल। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।